नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्मबंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम। मनोकामना पूर्ण हुई। आनंद का जन्म। अनेक जन्मों तथा भव संस्मरण करते हुए आयुष्मान आनंद ने भगवान गौतम बुद्ध के बोधिसत्व काल में उनके साथ तुषित लोक में जन्म ग्रहण किया। वहाँ से च्युत होकर कपिलवस्तु के शाक्य कुल में भगवान के सगे चाचा अतिमोदन के यहाँ जन्मे। इनके जन्म के समय परिवार और सगे संबंधियों के मध्य बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था, इसलिए इनका नाम आनंद किया गया। आयुष्मान आनंद को अपने चचेरे भाई सिद्धार्थ से विशेष लगाव रहा करता था। प्रवज्ञा ग्रहण। वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक समाधि प्राप्त की और उसके 2 माह बाद आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया। उन्हें कपिलवस्तु छोड़े 6 वर्ष हो चुके थे। पिता महाराज शुद्धोधन को पुत्र की याद सता रही थी। उन्होंने पुत्र को कपिलवस्तु लाने के लिए क्रम से 9 अमात्य भेजे। आश्चर्य, कोई लौटकर वापस भी नहीं आया। अंत में महाराज ने अपने अति विशिष्ट और भगवान के बाल सखा कालदाई को यह कार्य सौंपा। उन दिनों शास्ता राजगिरी में विहार करते थे। महाराज के कार्य हेतु कालदाई राजगृह आए। वहाँ पहुँचने के 5 माह बाद अनुकूल अवसर देखकर कालदाई ने पिता के निमंत्रण से भगवान को अवगत कराया। भगवान अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु पहुँचे। कपिलवस्तु में 7 दिनों तक विहार किया और अपने कनिष्ठ भ्राता नंद तथा सप्तवर्षीय पुत्र राहुल को प्रवज्जित कराया। फिर 4 का प्रारंभ। भगवान कपिलवस्तु से मल्लों के राज्य में पहुँचे। वहाँ आम्रवन में विहार किया। तब शाक्य राजकुमार भद्दी, अनिरुद्ध, भगु, किमिल तथा शाक्य सुप्प बुद्ध का पुत्र देवदत्त एवं राजघराने के नाई उपाली के साथ आनंद भी मल्लों के निगम अनुप्रिया आए। सभी घर बार छोड़कर निकले। अनुप्रिया के आम्रवन में अन्य राजकुमारों के साथ आनंद ने प्रवज्ञा ग्रहण की। शीघ्र ही आयुष्मान मताणी पुत्र पुण्य से धर्म कथा सुनकर सोतापत्ति फल प्रतिष्ठित हुए। त्रिरत्न की सेवा में मनोयोग से जुट गए। उपस्थाक पद की कामना। भगवान गौतम बुद्ध के सम्यक संबोधि प्राप्त करने से लेकर 20 वर्ष तक कई अस्थायी उपस्थाक सेवक भगवान की सेवा के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते रहे। कभी नागस माल पात्र चीवर लेकर विचरते, तो कभी नागित, तो कभी उपवाण, कभी सुनखत, कभी नए प्रवज्जित चुंद, कभी सागत, तो कभी मेघी। ये सभी शास्ता के चित्त को अपने सेवा भाव से प्रसन्न न कर सके। ये उपस्थाक भगवान का आदेश न तो कायदे से सुनते न ही मानते। यदि शास्ता पूरब की ओर चलने को कहती तो वे पश्चिम की ओर चले जाते। कभी शास्ता को पात्र चीवर पकड़ाकर मनचाही दिशा में चल पड़ते। कभी कभी तो पात्र चीवर रास्ते पर रखकर बेराह चल देते। इस प्रकार अपने असंयमित चित्त के कारण वे कभी कभी परेशानी में पड़ जाते हैं। तब इससे भगवान ही उन्हें उबारते। ऐसी स्थिति में एक दिन स्थिवरों से घिरे हुए भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षु, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस रास्ते से जाऊँगा। कहे जाने पर कुछ भिक्षु उपस्थाक दूसरे रास्ते पर जाते हैं। कुछ मेरे पात्र चीवर को ज़मीन पर फेंक देते हैं। आप लोग मेरे लिए किसी एक उपस्थाक भिक्षु को बतावें जो मेरी बराबर सेवा कर सके। यह सुनकर भिक्षुओं के मन में धर्म संवेग जागा। तब आयुष्मान सारपुत्र उठे और भगवान की वंदना करके बोले, बनते मैं भगवान की सेवा करूंगा। बनते मैंने आपको पाने की प्रार्थना करते हुए 1 लाख से अधिक कल्पों तक पारमिताओं को पूरा किया। निश्चय ही मेरे सदृश महाप्रज्ञ को आपका उपस्थाक होना चाहिए। भगवान ने यह कहकर प्रत्यक्ष किया, सारपुत्र बस करो। जिस दिशा में तुम विहार करते हो वह दिशा शून्य नहीं होती। तुम्हारे द्वारा दिए गए उपदेश बुद्धों के उपदेश सदृश होती है।
इस तरह तुम्हारे द्वारा मेरी ही सेवा की जाती है। उसी उपाय से महामोगलान से प्रारंभ कर अन्य महाश्रावक भी उठे, लेकिन भगवान ने सबका प्रतिक्षेप किया। आयुष्मान आनंद चुपचाप बैठे थे। भिक्षुओं ने उनसे कहना प्रारंभ किया, आयुष्मान आनंद, आप भी उपस्थाक पद की याचना करो। पर आयुष्मान आनंद तस्मस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, याचना करके पाया गया उपस्थाक का पद कैसा होगा? यदि शास्त्रा को मेरी सेवा रचेगी तो वे स्वयं ऐसा कहेंगे। भिक्षु, आनंद दूसरों द्वारा उत्साहित किए जाने योग्य नहीं है, स्वयं जान समझकर मेरी सेवा करेगा। भगवान के ऐसा कहने पर भिक्षुओं ने पुनः आयुष्मान आनंद से याचना करने की बात कही। जब आयुष्मान आनंद उठे। आयुष्मान आनंद ने भगवान से 4 प्रतिक्षेप और 4 प्रतिज्ञाएं मिलाकर 8 वर मांगे। बनते, ये मेरी 4 प्रतिक्षेप बातें हैं। बनते, भगवान को जो श्रेष्ठ चीवर मिलेंगे उनमें से भगवान मुझे नहीं देंगे। बनते, आनंद को जो श्रेष्ठ भोजन मिलेगा उसमें से भगवान मुझे नहीं देंगे। बनते, भगवान अपनी गंध कुटी में साथ रहने के लिए मुझे नहीं कहेंगे। और बनते, भगवान जहाँ कहीं निमंत्रित होंगे वहाँ मुझे लेकर नहीं चलेंगे। बनते, यदि भगवान मेरी ये 4 बातें स्वीकार करें तो मैं भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आनंद, तुम इनमें क्या खतरा देखते हो? बनते, यदि मैं इन सुविधाओं का भोग करूँगा तो ऐसा कहने वाले होंगे, आनंद भगवान द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ चीवर और श्रेष्ठ भोजन का उपभोग करते हैं, गंध कुटी में रहते हैं और भगवान के साथ निमंत्रण में जाते हैं, इतना लाभ प्राप्त होने पर तथागत की सेवा करते हैं। ऐसी सेवा करने में किसको भार होगा? फिर आयुष्मान आनंद आगे बोले, बनते, 4 और बातें। बनते, मेरे द्वारा स्वीकृत निमंत्रण पर भगवान अवश्य चलेंगे। बनते, मेरे द्वारा दूर देशांत के आमंत्रित लोगों को भगवान तत्काल दर्शन देंगे। बनते, अपने किसी शंका के समाधान के लिए मैं भगवान से तुरंत मिल सकूं। और बनते, मेरी अनुपस्थिति में भगवान जो धर्मोपदेश दें वह मुझसे पुनः कहें। बनते, यदि भगवान मेरी ये 4 और बातें स्वीकार करें तो मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। आनंद, इनमें तुम क्या लाभ देखते हो? बनते, यदि मेरे द्वारा स्वीकृत निमंत्रण पर भगवान नहीं चलेंगे, यदि दूर देशांत से मेरे द्वारा आमंत्रित कुलपुत्र तत्काल भगवान के दर्शन नहीं पाएंगे, यदि अपनी शंका के समाधान हेतु मैं तुरंत भगवान से नहीं मिल सकूंगा और मेरी अनुपस्थिति में दिए गए धर्मोपदेश को भगवान मुझसे पुनः नहीं कहेंगे, तो ऐसा कहने वाले लोग होंगे, आनंद भगवान की क्या सेवा करता है जो भगवान उस पर इतना भी अनुग्रह नहीं करते। इतना ही नहीं, बनते, जब भगवान सामने नहीं रहेंगे और लोग मुझसे पूछेंगे, आयुष्मान आनंद, अमुक गाथा, अमुक सूत्र, अमुक जातक भगवान ने किससे कहा था, कहाँ कहा था, कब कहा था, किस प्रसंग में कहा था? यदि मैं इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सका तो ऐसा कहने वाले लोग होंगे, आनंद इतना भी नहीं जानता है, तो क्या छाया की तरह दिन भर भगवान के साथ लगा रहता है। बनते, इस कारण भगवान मेरी अनुपस्थिति में दी गई धर्म देशना मुझसे पुनः कहें, यह मैं चाहता हूँ। इस प्रकार 4 निषेधात्मक और 4 विध्यात्मक कुल 8 शर्तें मनवाकर आयुष्मान आनंद भगवान के स्थायी और पूर्णकालिक उपस्थाक बने। भगवान पद्मोत्तर के वरदान के बाद अनेक कल्पों तक अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए आयुष्मान आनंद की उपस्थाक पद ग्रहण करने की मनोकामना पूर्ण हुई। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।